और खबर छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुम्हारी बस दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए कंपनी और सरकार खर्च उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल कुम्हारी के पास एक बस दुर्घटना हुई है जो कि बड़ा दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है और उतने ही करीब घायल हुए हैं। और अभी हम घायलों से मिल के आ रहे हैं। एम्स में 10 लोग एडमिट हैं, उनसे मिल के हम आ रहे हैं। और इस घटना में जो 12 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना हम व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ये भगवान से प्रार्थना है। और जितने भी घायल हैं वो भी शीघ्र स्वस्थ हों, ये प्रभु से कामना करते हैं। ऐसा है कि हमारे पास 10 मरीज आए हैं। कुछ रात के 11-12 बजे आए थे। इसमें 2 सीरियस थे काफ़ी, और उनके हेड इंजरी काफ़ी सीवियर है, दोनों महिलाओं के। एक की तो हालत काफ़ी गंभीर थी, दोनों की हालत काफ़ी गंभीर थी जब हमारे पास 11-12 बजे पहुंचे थे। तो मैं खुद यहाँ 11 बजे था, मेरी एमएस थी, हमारी पूरी इमरजेंसी ट्रॉमा टीम, डॉक्टर साहब भी थे जो, और हमने सबका उनका इलाज वगैरह किया। उम्मीद करते हैं कि एक की तो हम एक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। दूसरा पेशेंट अभी भी सीरियस है क्योंकि उनके ब्रेन में काफ़ी इंजरी हुई है, फिर भी प्रयास जारी है। बाकी जो 8 मरीज़ हैं उनमें से जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4 को तो हम शायद आज ही डिस्चार्ज कर पाएँ, उनको माइनर इंजरीज़ हैं। बाकी 4 को थोड़ी बहुत हड्डी वगैरह टूटी हुई है, पर जान का कोई खतरा लग नहीं रहा। हो सकता है 2-4 दिन उनकी सर्जरी वगैरह करनी पड़े, उनकी हड्डी वगैरह जोड़नी पड़े, जिसमें डॉक्टर साहब करेंगे और वो भी स्वस्थ घर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 400 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीटें जीतने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की बस्तर में सभा चल रही थी, उस दौरान भी भाजपा संगठन के पदाधिकारी रायपुर के प्रदेश कार्यालय में बूथ स्तर पर अभियानों की समीक्षा और रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। भाजपा संगठन का कहना है कि बूथ के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से जोड़ना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले चुनाव के परिणाम को बेहतर करना ही हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इस पर काम किया जा रहा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम क्रियान्वयन और उसके ऊपर हमारी जो योजना है उसके संबंध में समय समय पर आप लोगों से चर्चा भी किया है, बातचीत भी किया है। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ की जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है निरंतर। और हमारे सभी कार्यक्रम, और बहुत पहले से ही, मैंने पूर्व में भी कहा है, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही, और भारतीय जनता पार्टी ऑन फ्लोर, ऑन बोर्ड पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी के निर्देश और उनके आह्वान पर सभी प्रकार के कार्यक्रम को लेकर हम नीचे तक पहुंच रहे हैं। देखिए, वोट परसेंट बढ़ाने की कायवात जो है, हमने चाहे राष्ट्र की सरकार हो, केंद्र की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है, ये गारंटी पूरी करने के लिए जाने जा रहे हैं। और हमने तमाम जो लाभार्थी हैं, चाहे देश के लाभार्थी हों, चाहे इस प्रदेश के कोने कोने में रहे लाभार्थी, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि जो लाभ आपको सरकार के द्वारा मिली गई है, जो सरकार के द्वारा लाभ आपको दिया गया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विचारधारा के कारण ही लाभ आपको मिला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विचारधारा ही यह है कि अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी की सोच थी, और उस सोच को हम पूरा करने के लिए माहिर हैं। और हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता रहने का ध्येय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचा दें। और उन्हीं योजनाओं को गिनाते हुए तमाम आम जनमानस से संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। और निस्संदेह हमको भरोसा भी है कि इस बार वोट परसेंट जो है, बहुत बड़ी वृद्धि होगी वोट परसेंटेज में।